हाँ चलिए। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्टेंस क्या होता है देख लिया था। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फिर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की भी, जो कि क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दोनों की ही यूनिट क्या होती थी, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या मिलीमीटर एंड सो ऑन, है ना। इसको अपन ऐसा यूनिट बोलते थे, इसको हम सीजीएस यूनिट, ये अदर यूनिट्स में आ जाएगा, राइट। फिर हमने ऐसे ही पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट दोनों की सेम थी, मीटर पर सेकेंड, है ना, या किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ओडोमीटर, वेयर स्पीड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए वी यूज स्पीडोमीटर। ठीक है। इसी में हमने एक पॉइंट और देखा था, एक्सेलरेशन, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये हमारे 5 फॉर्मूले, और इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार हम किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी लिखते हैं, पर जनरली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज किया जाता है। ठीक है। चलो, तो हमने कुछ क्वेश्चंस इनके बेसिस में किए थे। यहां पर एवरेज वाला भी फॉर्मूला निकाले थे ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ऐसी एवरेज वेलोसिटी निकाला होता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला और निकाला था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। एवरेज वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है तो u प्लस वी बाई टू, जहां पे u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v था हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इतना चीजें हम देखे हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है अपन ये भी देख लिए हैं, कि फॉर बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिकॉज स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन आज, और लिखेंगे क्वेश्चन। अ बॉडी कवर्स a body covers half of its journey, a body covers half of its journey with a speed of, a body covers half of its journey with a speed of, a body covers half of its journey with a speed of 60 meter per second, with a speed of 60 meter per second, and the other half with a speed of, and the other half with a speed of 40 meter per second. 40 meter per second. Find the average speed. Find the average speed during the whole journey. During the whole journey. Find the average speed during the whole journey. बनाइए इसको, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन नहीं है। इस सब क्वेश्चन अपन किए हैं, है ना। आप टोटल डिस्टेंस को x ले लो, तो आधा आधा यानी कि x/2 हो जाएगा। दोनों का अलग अलग टाइम निकालो, टाइम भी x के टर्म्स में होगा, ऊपर डिस्टेंस भी x के टर्म्स में होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, आपको स्पीड मिल जाएगी। करिए, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस
traveled upon total time taken. आप पहले तो ये लिख रहा कि लेट एक्स बी द टोटल डिस्टेंस, लेट एक्स मीटर बी द, क्योंकि स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में दी है तो अपन डिस्टेंस को मीटर में ले लेते हैं. लेट एक्स मीटर बी द टोटल डिस्टेंस. तो इसको दो हाफ में डिवाइड किया हमने कि बॉडी आधा हाफ 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर रही है, बचा हुआ हाफ 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. हाँ वही x हो जाएगा ना. आप x/2 इनके इंडिविजुअल टाइम निकालने के लिए करोगे कि फॉर फर्स्ट हाफ t1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x/2 अपॉन 60, यानी कि x/120 सेकेंड्स. ये पहला टाइम आ गया. ठीक है, ऐसे हम दूसरा टाइम निकाल लेंगे. फॉर सेकेंड हाफ t2 टाइम t2 इज x/2 अपॉन 40. ये कितना हो जाएगा, x/80 सेकेंड्स. ये दोनों का टाइम आ गया. अब टाइम टोटल पता है, टोटल डिस्टेंस x है, डिवाइड कर दो दोनों को तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एवरेज स्पीड विल बी x अपॉन t1 प्लस t2. हाँ, तो x अपॉन 120 प्लस x अपॉन 80. अब तो बन जाएगा. हाँ पहले एलसीएम निकालेंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. करो कैलकुलेशन पार्ट. क्या आएगा एलसीएम इसका, क्या होता है एलसीएम का मतलब, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम है ना. मतलब ऐसा नंबर, सुनना इधर, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए. किन दोनों से, 120 से भी और 80 से भी. और सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए. 4 कैसे होगा, अरे 120 से डिवाइड करना है. आप एक तरफ 120 का टेबल चलाओ, दूसरी तरफ 80 का टेबल चलाओ. ध्यान देना, 120 का टेबल चलाओगे तो यानी कि 12 का टेबल चलाओ तो 12, 240, 360 ऐसा करोगे. सेम चीज इधर 80 का चलाओ, 80, 160, 240. देखो 240 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है. सबसे छोटा इनमें, इन दोनों के हिसाब से सबसे छोटा नंबर 240 है जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा. 240 बाय 120 करूंगा तो 2 आएगा, 240 बाय 80 करूंगा तो 3 आएगा. समझ में आई बात. तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 240. आइली कुछ बोल रहे हो क्या, नो सर. आया आंसर. रिमाइंडर 240 हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x. ऊपर लेके जाओ उसको तो 240x अपॉन 5x, x x कैंसिल. कितना हो जाएगा ये आंसर, 48 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. 48 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. क्लियर है. आप लोगों को फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शंस एडिशन करना आता है कि नहीं, ऑनेस्टली बताओ, वरना हम कुछ पहले वैसा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, है ना. एलसीएम लेकर के प्रॉपर फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे. ये तो मैथ्स कर रहे हैं पूरा अपन, है ना. फिजिक्स तो यही खत्म हो गया था हमारा, सुन रहे हैं क्या. फिजिक्स का कंसेप्ट तो यही तक था. अब तो पूरा मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, तो मैथ्स वाला ये पार्ट बन रहा है कि नहीं अभी मुझे बताइए, है ना. कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि उस दिन भी आप लोग इसको उल्टा करने पे गलती किए थे. सूर्यश ठीक है. हाँ ये उल्टा होके जाए ना तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे रह गया. ठीक है, आगे बढ़े. ये ब्रिज वाला क्वेश्चन किए थे ना लास्ट क्लास में, ट्रेन वाला, कि 100 मीटर की ट्रेन थी, 200 मीटर का ब्रिज था, उसको टोटल कवर करने में कितना टाइम लगा, या स्पीड के, हाँ स्पीड निकालने बोला था आपको, टाइम दिया हुआ था. आइली क्लियर है क्वेश्चन ये वाला.
यस सर। हम्म चलिए नेक्स्ट। राजीव वेंट फ्रॉम, क्वेश्चन एक और लिखो। राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़ on his motorbike, on his motorbike, full stop. The odometer reads, odometer समझ गए ना, जिससे अपन डिस्टेंस देखते हैं, जब आप गाड़ी खरीदे थे तो 000 था वो। द ओडोमीटर रीड्स, नहीं, 4200 किलोमीटर at the start of the trip, at the start of the trip, हाँ, and 4460 किलोमीटर, 4460 किलोमीटर at the end of his trip, है ना। ऐसा भी दिया रहेगा तो अपन निकाल लेंगे, है ना, डिस्टेंस। डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं दिया, बट ये बोल दिया है कि जब वो दिल्ली से निकला तब ओडोमीटर में रीडिंग देखा तो 4200 थी, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद रीडिंग कितनी हो गई, 4460, मतलब कितना डिस्टेंस है, 260 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना। दोनों को माइनस कर देंगे, 4460 माइनस 4200 विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बाइक। हाँ, फुल स्टॉप। इफ राजीव टुक 4 hours 20 minutes, if Rajiv took 4 hours 20 minutes to complete his trip, to complete his trip, find the average speed, find the average speed in kilometer per hour and in मीटर पर सेकेंड, दोनों में निकालना है। किलोमीटर पर आवर में भी एंड इन मीटर पर सेकेंड, दोनों यूनिट्स में। आपको चीजें किलोमीटर में दी है डिस्टेंस, और टाइम आवर्स में, आर और मिनट मिला करके ना, तो ये मिनट को भी आर में कन्वर्ट करेंगे, सुन रहे हैं क्या। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकल जाएगी, पर उसको फिर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। हमारे पास तरीके हैं कन्वर्ट करने के किलोमीटर पर आवर को। हाँ, वही वाला। इफ राजीव टुक, राजीव टुक 4 hours 20 minutes, 4 hours 20 minutes को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीट। 20 मिनट को कितना आवर बोल सकते हो आप, 1/3। 20 मिनट 60 मिनट का 1/3 है ना, ठीक है। निकालिए एवरेज स्पीड, एंड वो भी दोनों यूनिट्स में, किलोमीटर पर आवर में भी एंड मीटर पर सेकंड में भी। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ के चलना है ना, बाकी क्वेश्चन इजी है। फोर 4.33 आवर्स हो जाएगा, है ना, 4.33 आवर्स। सुन रहे हैं क्या, 4 hour 20 मिनट का मतलब कितना होगा, 4.33 आवर्स। तो डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो, दोनों को माइनस करके, 4460 माइनस 4200, दैट विल बी 260 kilometers, and time will be 4 hours 20 minutes, that is 4.33 hours। तो स्पीड अभी जो सबसे पहली स्पीड निकलेगी, ये तो
किलोमीटर पर आवर में निकलेगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट विल बी 260 अपॉन 4.33। हाँ कर दो ना, कर दो, ऐसा बोल रहे हो ना, 433 कर लो। अब थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, साइड में डिवाइड कर लेंगे, 2600 डिवाइडेड बाय 433 कितने बार हो जाएगा? 5 टाइम्स 6 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में, बिकॉज हाँ 260 होगा ना, 4460 है वो, ठीक है। हाँ 4 का टेबल चलाएंगे अपन, तो 5 टाइम्स में जाएगा, सॉरी 6 टाइम्स में, 4 से 24 होता है ना, 6 टाइम में, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 24 प्लस 1 25, सही है। सिर्फ 2 ही का फर्क आ रहा है, देखो 2 आएगा रिमाइंडर बस 2598। अब एक इसको नीचे लेके आओगे, ये तो जाना नहीं वाला इससे, तो 0 टाइम्स में, फिर पॉइंट लाके एक 0 ले आओ, अभी भी नहीं जाएगा, तो 0.0, एक और 0 ले आओ, अब जाएगा कितने में? नहीं 4, 5 में पार हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि 60.04 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। हाँ बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 60, ठीक है। अब इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यही उठा लो, यही वाले को ले लो, है ना। क्या करेंगे? 5/18 की 18/5, 5/18। आप देखो किलोमीटर अपॉन आर को लिख के देख लो तुरंत, तो 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स, तो दोनों कैंसिल, 5/18 आया ना, है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर को, तो इन इन मीटर पर सेकेंड, हाँ चलेगा, 60 इंटू 5/18, यानी कि 300/18, और आप इसको रिड्यूस करोगे तो 6 टाइम्स में, और ये आपका 100 टाइम्स में, 50/3, दैट इज 16.68 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं समझने के लिए, हाँ आपको बस ये समझना है कि 4 आवर्स 20 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट्स इट। और फिर लास्ट जो हमारी किलोमीटर वाली स्पीड आई है उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाली चीजें नहीं थी। सुन रहे हैं क्या? हो गया, आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन लिखिए। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक, द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक is 10 centimeter long, is 10 centimeter long. Find its displacement, find its displacement and the distance, and the distance covered from 10 a.m. to 10:30 a.m. ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सर्कुलर वाले क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा सा आपको बस समझना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन।
10 सेंटीमीटर को रेडियस लेके सर्कमफरेंस आ जाएगा। नहीं रख दे। 10 सेंटीमीटर को रेडियस लेके सर्कमफरेंस निकल जाएगा। हाँ करो ना, एक बार ट्राई तो करो। हाँ दस से 10:30 बजता है तो कितना मिनट हैंड कितना ट्रैवल कर लेता है? हाँ मतलब इतना ट्रैवल किया ना, मतलब मिनट हैंड यहाँ रहा होगा 10 बज रही, तो मतलब ये हुआ ना 10 बज रही है ना, तो मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है। हाँ तभी तो बोलोगे ना आधा घंटा हुआ है करके। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। खत्म। ये दिया ना आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्लॉक के बारे में बोल दिया है। वरना हमने सेम क्वेश्चन क्या किया है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस, अरे शुरुआत यहां से, हाँ सॉरी डायमीटर डायमीटर। ठीक है, देखो हमने जैसे क्वेश्चन क्या किया था कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बॉडी ए पॉइंट से चालू हुई और बी पॉइंट पे आके रुक गई, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो बताइए डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब वही सेम क्वेश्चन को वॉल क्लॉक के हिसाब से बोल दिए, तो चीज वही है, बस सिचुएशन अलग अलग कर दी है ना। तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी सर्कमफेरेंस का हाफ, 2πr/2, यानी कि पाई इंटू आर, यानी कि 22/7 इंटू 10। 10 बोल रहा हूं, हाँ 10, रेडियस 10 है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r विच इज 2 इंटू 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसका ही मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। ये अब आप इसको कितना लिखते हो? 3.14 लिखते हो ना, पाई को इंटू 10 करना है, तो कितना हो जाएगा? 31.4 सेंटीमीटर। 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ क्या लिए? ये हुआ ना, देखो डिस्प्लेसमेंट, ये था मिनट एंड का इनिशियल पॉइंट और ये है मिनट एंड का फाइनल पॉइंट, तो ये कितना है? ये है ना, यहां से चालू हुआ ना, ये हुआ पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये पूरा लिए, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, तो वो क्या हुआ? उसका डायमीटर हो गया। ठीक है, चलो एक और लिखो क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग, अ फार्मर a farmer moves along, a farmer moves along the boundary of a square field, moves along the boundary of the square field of side 10 meter, of side 10 meter in 40 seconds. इतना सिचुएशन समझ में आया क्या बोल रहा है? एक फार्मर है जिसके पास उसका स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर है और वो एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड्स लगा रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड of displacement, magnitude of the displacement
of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds. 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले तो स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। ये रही एक स्क्वायर फील्ड जिसका साइड है 10 मीटर्स। 10 मीटर होगा आंसर। करो ना, करके देखो तो समझ में आएगा। ये फील्ड का ए पॉइंट, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो लेट अस अज्यूम कि फार्मर ने स्टार्ट किया पॉइंट डी से, पॉइंट ए से सॉरी, और एक राउंड करने में 40 सेकेंड्स लग रहा है। ये लाइन समझ में आ गई ना, पहली लाइन। अ फार्मर मूव्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो एक्चुअली कितना, एक राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 40 मीटर। क्योंकि पूरा पेरीमीटर घूमेगा तो 10 10 10 10 40 मीटर हो गया ना। ऐसा वो कितने देर तक चल रहा है? 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि टोटल सेकेंड्स कितने हो गए? 140। सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ कुछ बोल रहे हैं? 3 नहीं, ज्यादा होगा। हाँ अरे 120 सेकेंड थोड़ी ना, 120 सेकेंड में 3 राउंड हो जाएगा। बट टोटल टाइम तो 140 हो गया ना। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम निकाल रहा हूं, ध्यान देना। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट 20 सेकेंड्स, यानी कि 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ राउंड्स विल बी कितना? 40 सेकेंड्स में एक राउंड लगा रहा है ना, 40 मीटर यानी कि 1 राउंड। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3.5 राउंड। 140 अपॉन 40 करोगे तो आएगा 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड, यानी कि अगर स्टार्ट ए से किया है तो फाइनल पॉइंट क्या है उसका? सी। तो डिस्टेंस है क्या उनका? 40 मीटर। हाँ, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करें। डिस्टेंस नहीं पूछा है ना, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। हाँ अगर डिस्टेंस पूछा था तो 3.5 इंटू 40 वो डिस्टेंस हो जाता, पर डिस्टेंस पूछा नहीं तो मत निकालो, सीधा डिस्प्लेसमेंट। ए से सी तक का डिस्टेंस सुन रहे हैं क्या? ए से सी तक का डिस्टेंस क्या है? ए सी हाइपोटेन्यूज है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट विल बी ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो अंडर रूट में 200 और 10 रूट 2 मीटर्स। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी, और ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो मैग्नीट्यूड था तो यूनिट नहीं लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे ना। मैग्नीट्यूड इसलिए बोला है क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा होगा ना तो नेगेटिव साइन मत लिखना, इसलिए मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो उसको नेगेटिव में मत लिखना, उसका बस मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताना है मतलब। ठीक है, तो यूनिट तो लिखेंगे ना भाई। ऐसा ही एक क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में एथलीट का है, देखो एक बार क्वेश्चन वाला। एक एथलीट करके दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बराबर। पढ़ो उसको एक बार। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. मिला क्या? देखो जल्दी से। An athlete, है ना, पढ़िए वाला क्वेश्चन, उसको बनाते हैं अभी। An athlete completes one round of a circular track of diameter दिया देखना ना, 200 मीटर in 40 seconds। देखो ये भी 40 seconds ले रहा है, और देखो ये भी 2 मिनट 20 सेकंड तक भाग रहा है।
पूरा क्वेश्चन सेम है, क्या चेंजेस है बताओगे मुझे? वहां फार्मर था, यहाँ पे एथलीट है, उसकी स्क्वायर फील्ड थी, इसकी सर्कुलर ट्रैक है, बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने बोला है। ठीक है, तो वहां तो अपन सिंपली ऐड कर देते थे, 10 10 10 10 40 मीटर। पर यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ तो अपन सर्कमफेरेंस निकालेंगे ना। एक राउंड मतलब सर्कमफेरेंस, 2 राउंड मतलब 2 सर्कमफेरेंस, 3 राउंड मतलब 3 सर्कमफेरेंस, और 3.5 राउंड मतलब 3.5 इंटू 2 पाई आर। 3.5 इंटू 2 पाई आर। करे वाला क्वेश्चन बनना चाहिए, वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, पूरा खुद से बनाइए। फाइनल आंसर बताइएगा मुझे कितना आ रहा है। डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, आधा कर लेना, है ना। और 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लेना, फिर उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो वो आधे में है, करो जल्दी से। उस दिन अपन ने अब्दुल वाला क्वेश्चन भी कर लिया था ना, थर्ड वाला। चलो जल्दी करो वाला क्वेश्चन। आइली कर रहे हो? बुक का क्वेश्चन है, आइली कर रहे हैं ना क्वेश्चन? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1।
ये फार्मर वाला क्वेश्चन आया कि नहीं फॉर्म में? समझा चल मेरे को फार्मर वाला क्वेश्चन जल्दी बता। पूरा बता के गया हूं मैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। फार्मर की जगह अभी एथलीट है, स्क्वायर फील्ड थी, एथलीट का सर्कुलर ट्रैक है, बाकी सारी चीजें तो वैसी ही हैं पूरी। बताइए वाला क्वेश्चन में क्या किए थे? तो एग्जाम ले लेना 40 सेकंड में। हाँ तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, एथलीट एथलीट को भी एक सर्कुलर राउंड लेने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स। और उसके सर्कुलर राउंड का रेडियस कितना दिया हुआ है? 200 तो डायमीटर दिया है, तो 100 मीटर रेडियस है। तो एक राउंड करने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड करेगा? डिवाइड बाय 40 कर देना, कितना आएगा? 3.5 राउंड्स। तो एक राउंड का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर। हो गए 3 राउंड। और आधा राउंड कितना होगा? 2 पाई आर बाय 2, यानी कि 7 पाई आर हो गया टोटल। एक राउंड, 1 राउंड यानी कि 2 पाई आर होता है, ये तो अपन किए है ना। 1 राउंड मतलब 2 पाई आर होता है। तो ऐसे आपके टोटल राउंड्स कितने होंगे? टोटल राउंड्स विल बी 140 सेकेंड लग रहा है ना। और एक राउंड करने में, सॉरी, 140 सेकेंड तक वो दौड़ रहा है और एक राउंड करने में 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो टोटल कितना राउंड हो जाएगा? 3.5 राउंड्स। तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 2 पाई आर। 3.5 इंटू 2 पाई आर, यानी वही 7 पाई आर। 7 इंटू पाई इंटू आर इज 100। तो ये हो जाएगा 7 7 कैंसिल, 2200 किलोमीटर। तो इतना डिवाइड क्यों किया है? हैं? ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब वो 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, तो अगर राउंड यहां से चालू हो रहा है पॉइंट ए से, तो एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और यहां पे राउंड खत्म होगा। ये क्या है? डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर विच इज 200 मीटर्स। देखो यहां के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ा था। 1200 किलोमीटर। नहीं 200, अच्छा ये सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ा था, स्क्वायर फील्ड था। यहाँ तो सीधा आपको डायमीटर आ जाएगा ना आंसर, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2200 डायमीटर नहीं, 200 डायमीटर। ठीक है, अभी क्लियर है? हम्म। अभी यही सवाल तूने यहाँ भी मेरे से पूछा था जब अपन क्लॉक वाला क्वेश्चन कर रहे थे। आप लोग ना डेफिनेशन याद रखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? ये 3.5 राउंड के बाद कहां पे मिलेगा वो आपको? यहां पे। फिर दोनों सीधा स्ट्रेट लाइन। अपन लिखे तो है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? उन दोनों के बीच के ड्रॉ की हुई एक स्ट्रेट लाइन। तो वो ये हो गई। ठीक है, छोड़ दो। डन। आदित्य सारे क्वेश्चन जाके आज फिर से बनाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा कि कहाँ फिर से बनाया है। ये कॉपी मत दिखा देना वापस मुझे। कोई एक रफ कॉपी है, उसमें प्रैक्टिस करेगा सारे क्वेश्चन जो आज किए हैं अपन। तो ये कॉपी आप आपने हो रहा हूँ इससे बच्चे छापे जाओ। कैसे भी करे। ये सही है आपको। हाँ, क्वेश्चन लिखो। अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अ बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, लक्ष्य है ना।
A bus accelerates uniformly from 18 kilometer per hour from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour to 36 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो एक्सेलरेट कर रही है, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 18, अब बढ़ के कितनी हो गई है 36 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा करने में उसको 10 सेकंड लगा, इन 10 सेकंड्स, इन 10 सेकंड्स। सर हाँ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है यहाँ पे कि बस की स्पीड बढ़ रही है पर इक्वल रेट से बढ़ रही है। एकदम उसने अचानक से एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखा, धीरे धीरे करके पैर रखा, समझ रहे हैं? जैसे बाइक चलाते हैं ना लोग तो एकदम जोर से एक्सीलेटर को घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और जो धीरे धीरे चलाता है वो क्या धीरे धीरे एक्सीलेटर को बढ़ाएगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना हुआ और ये सडनली एक्सेलरेट करना हुआ, समझ रहे हैं? दोनों में मीनिंग, दोनों में स्पीड चेंज हुई है बट एक में यूनिफॉर्म रेट से चेंज हुई है ना, हर सेकंड थोड़ा थोड़ा बढ़ती गई और इक्वल रेट से बढ़ती गई, ठीक है? हाँ, तो अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सर 18 से 18 to 36 kilometer per hour in 10 seconds, calculate the acceleration, calculate the acceleration। आपके पास u गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, v गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। आपको बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेक कर, हाँ भाई टाइम सेकंड में और किलोमीटर पर, आप फिर वही गलती किया जो उस दिन किया था, यूनिट चेंज करना पड़ेगा ना भाई, दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 into 5/18 that will be 5 मीटर पर सेकेंड एंड 36 into 5/18 is 10 मीटर पर सेकेंड। ये करना भूलना नहीं है। 10 कहाँ गया मतलब? क्या? 18 तो वो आएगा, वो 18/10 आता है। क्यों 18? अपन जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसी को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 18 कैंसिल हो गया है। अरे 18 into 1000 अपॉन 3600, तो कितना है 5/18 आया ना, हाँ तो 5 तो बचा। अरे 10 कहाँ है? अच्छा लास्ट में करेंगे ना, पहले दोनों, दूसरा दोनों तो निकाल फिर तो माइनस करेगा ना, फिर आएगा 10 - 5 अपॉन 10, हाँ तो 5/10, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे क्या? तो दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमको लगा सब तो दिया है बट फट फट कर दिए और आंसर गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना, उनमें यूनिट्स का झोल होता है कुछ ना कुछ, समझ रहे हैं क्या? तो एकदम माइंड ओपन करके बनाना है ना, एकदम सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि अरे फॉर्मूला में वी यू और टी होता है और तीनों तो दिया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला में रखेंगे आंसर आ जाएगा। बट उस टाइप के क्वेश्चन में यूनिट्स का आप एक बार चेक करेंगे, कभी भी आपके एक ही फॉर्मूले में, अगर जैसे मीटर, ये क्या है आपका किलोमीटर पर आवर में दिया ना दोनों का स्पीड, तो यहाँ पे देखो टाइम क्या यूज किया है, आर वाला, और नीचे जो टाइम है वो किस में दिया हुआ है आपको, सेकेंड वाला। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की एक ही फॉर्मूले में दो अलग अलग यूनिट नहीं हो सकती। सुना मैंने क्या बोला? एक ही फॉर्मूले में एक ही फिजिकल क्वांटिटी की दो अलग अलग यूनिट यूज नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड नहीं कर सकते आप। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 5 किलो आलू में 5 किलो आलू लिए, फिर आपने 500 ग्राम आलू और ले लिया, तो ये 505 किलो थोड़ी ना हो जाएगा। आप चीजें ना, सब पहले 5 लेके आए और अभी 500 लेके आए, तो ऐड करके 505 किलो आया, ये गलत है नहीं है?
हाँ 5.5 आएगा। देखिए एक आपने केजी में रखा, दूसरा ग्राम में रखा, या तो दोनों को ग्राम में करो या तो दोनों को केजी में करो। तो एक ही क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की एक ही फॉर्मूले में 2 यूनिट यूज नहीं हो सकती। समझ गए क्या? हाँ इली क्या बोल रहे हो? कोई डाउट आइली? ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आपके स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के हो गए। अब नेक्स्ट क्लास से अपन इसका सेकंड पार्ट चालू करेंगे। अगर आप लोग अभी तो टेस्ट है नहीं ना, तो अब इसको बीच में नहीं छोड़ते चैप्टर को, इसको खत्म कर देते हैं, फिर अपन बायो में आएंगे। तो इसका भी 2 पार्ट और बचा है चैप्टर का। अभी तो अपन ने सिर्फ वो 5 क्वांटिटी डिस्कस करी है, सुन रहे हो क्या? अभी अपन को इसके 2 पार्ट और करने हैं चैप्टर के, और दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक इक्वेशन वाला। सुन रहे हैं क्या? अभी जो हम कर रहे थे ना इतने समय से, ये वाले चैप्टर में हम इन 5 के फॉर्मूलेज यूज कर रहे थे, सुन रहे हो? बट अब अपन इन सब चीजों को निकालेंगे ग्राफ की हेल्प से। दैट इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। थोड़ा बहुत आपने इसमें उसका मोशन टाइम में पढ़ा है चीज, है ना? मोशन टाइम में थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़े हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। मैं बोलती प्रोजेक्ट बेस के नाम पे ग्राफ पे, पर नाम पे आप प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा, बाकी फिर वो चैप्टर नहीं।